अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। अगर आप लोग 12वीं क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे सवालात आप लोगों को इससे देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो हम लोग शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल क्या है कि ईवान गज़ल किसकी तख्लीक है? तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी इसका जवाब दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जिलानी बानो। क्या हो जाएगा? जिलानी बानो। चलिए, हर सवालात में आप लोगों को कुछ सेकेंड टाइम दिया जाएगा। अगर आप लोग जानते हैं उनका जवाब तो जल्दी से बताने का कोशिश कीजिएगा। अब आगे देख पा रहे हैं, आगे क्या पूछ रहा है कि किस्सा गोई की सबसे पुरानी वह सिन्फ कौन सी है? तो देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी दास्तां। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी किस रियासत से ताल्लुक़ रखते थे? अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी रियासत दिक्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है इनमें से किस किताब का ताल्लुक़ दास्तान से है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागो बहार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कुंदन के खालिक कौन है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी से जवाब देने का कोशिश कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल है कि मीर अमन दहलवी किस कॉलेज से वाबस्ता रहे? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी शिबली कॉलेज। क्या हो जाएगा? शिबली कॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल है गुबारे खातिर का ताल्लुक़ किस सन्फ यानी किस सन्फ से है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जानते हैं आप लोग तो आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी खुतूत। क्या हो जाएगा? खुतूत। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग आगे क्या पूछ रहा है कि अली सरदार जाफरी का ताल्लुक़ किस अदबी तहरीक से था? तो देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा राइट आंसर होगा? अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी से देने का कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी तरक्की पसंदीद यानी तरक्की पसंद तहरीक। क्या हो जाएगा? तरक्की पसंद तहरीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है यगाना की पैदाइश कहाँ हुई? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में। अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी पटना। क्या हो जाएगा? पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख पा रहे हैं खलीलुर रहमान अज़मी की पैदाइश कहाँ हुई? देख पा रहे हैं इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 1967 ईस्वी में। कितने? 1967 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है सूरज है गोना मेहरबान है सर पे नीला साइबान, इसका दूसरा मिसरा कौन सा है? तो आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में। राइट आंसर क्या होगा? अगर जानते हैं तो जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी ए आसमा रबता रहे साया तेरा। ए आसमा रबता रहे साया तेरा, ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है। अगला सवाल देख पा रहे हैं कि गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी यगाना चंगेजी। क्या हो जाएगा? यगाना चंगेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है क्यों गर्दिश मुदाम से घबराना जाए दिल? क्या पूछ रहा है? क्यों गर्दिश मुदाम से घबराना जाए दिल, इसका दूसरा मिसरा जो है क्या है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में। तो अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी जवाब दीजिए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी इंसान हूँ, सागिरो प्याला नहीं हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला सवाल है, मिर्ज़ा नवेद शाह के नाम से कौन शायर मशहूर हुए? देख पाना 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी गालिब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल देख पा रहे हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था? अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी मिर्जा वाजिद हुसैन। क्या हो जाएगा? मिर्जा वाजिद हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं और क्या पूछ रहा है कि अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में। राइट आंसर क्या होगा? अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी अकबर हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल है, देख पा रहे हैं कि बेदी का पूरा नाम क्या था? अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी जवाब देने का कोशिश कीजिए। चलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी राजेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह। चलिए आगे देख लेते हैं और अगला सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर जानते हैं आप लोग जवाब तो जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलीफ यानी सियालकोट। चलिए आगे देख लेते हैं और अगला सवाल है, किसी की मौत पर जो नज्म कही जाए उसे क्या कहते हैं? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी मरसिया। आप लोग अगला भी सवाल देख के रखिए पहले से, ताकि जवाब दे पाएँ आप लोग जल्द से जल्द। चलिए आगे देख पा रहे हैं क्या है कि जोशमली आबादी का पूरा नाम क्या था? तो देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में, जो राइट आंसर होगा अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी शब्बीर हुसैन खान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल है कि जयप्रकाश का यानी जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ हुई? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी दयारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, मिजाज का असल नाम क्या है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए यानी इसरारुल हक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल है कि गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सन्फ से है? तो देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में, अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से बताइए। तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे देना है। मुझे लग रहा है कि ये इसका ये होना चाहिए इंशाइया। अगला सवाल को देख लेते हैं और क्या पूछ रहा है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी नावल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद सुलेमान नदवी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ख्वाजा हसन निज़ामी। क्या हो जाएगा? ख्वाजा हसन निज़ामी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, इनमें कौन अली सरदार जाफरी का नज्म है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलीफ यानी गुफ्तगू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, नज़म दस्त के खालिक कौन है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी क्या हो जाएगा? फैज़। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, सवाल देख पा रहे हैं, मीर अमन को किस किताब से शोहरत मिली? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में दिया हुआ, अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी बागो बहार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, उर्दू नसर की किस सिन्फ में जो है गैर रस्मी तरीका का इख्तियार किया जाता है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी इंशाइया। क्या हो जाएगा? इंशाइया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है, आगे देख पा रहे हैं क्या पूछ रहा है कि यगाना की वफात कहाँ हुई?
तो देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी से जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी लखनऊ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख पा रहे हैं। खलीलुर रहमान अज़मी की शहर आफाक तसनीफ का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल है। सैयद शाह अताउर रहमान काकवी का इंतकाल कहाँ हुआ? देख पा रहे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही है। जितने भी साथी सवाल नंबर चलिए बिल्कुल सही है आप लोगों का। जो सी दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है अता काकवी के कतई तारीख का उन्वान क्या है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी दीजिए जवाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही है आप लोगों का। जो 4 का सी दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, गम अरशद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। अगर जानते हैं आप लोग तो जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी मतला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ध्यान से सुनिए। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये शेर किसका है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी गालिब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है। मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। अगर जानते हैं आप लोग तो जवाब देने का जल्दी से जल्द कोशिश कीजिए। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 1869। क्या हो जाएगा? 1869 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख पा रहे हैं कि अकबर इलाहाबादी की यानी अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर की हैसियत से मशहूर है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी यानी जरीफाना। क्या हो जाएगा? जरीफाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि अमीक हनफी उर्दू अदब में किस हैसियत से मशहूर है? देख पा रहे हैं आप लोग 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही है। जितने भी साथी सवाल चलिए जितने भी दिए हैं बी दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है, यानी शायर। क्या हो जाएगा? शायर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि बेदी की वफात कब हुई? देख पा रहे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1984। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है। अफसाना क्वार्टेन में किसके किरदार को उजागर किया गया है? देख पा रहे हैं इसका भी 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कुख जली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देख पा रहे हैं। अगला सवाल में क्या है कि नज्म आवारा किसकी तख्लीक है? देख पा रहे हैं इसका भी 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी दबिस्तान है, लेकिन ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलिए तो अगला सवाल देख पा रहे हैं क्या पूछ रहा है कि रासिख अजीम आबादी का असल नाम क्या है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम अली। क्या हो जाएगा? गुलाम अली। और अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला सवाल है कि तशबीब किस सन्फ का आंसर है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कसीदा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। चलिए साथियों यहीं तक आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं और आप लोग अपने अपने तैयारी में लगे रहिए। चलिए जब तक के लिए खुदा हाफिज़। और जितने भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए साथियों खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। ठीक।